पोहा जलेबी की खुशबू और राजवाड़े की शान, इंदौर की हर खबर पर नजर रखना हमारी है पहचान। स्वागत है आपका राजीव टाइम्स की स्पेशल इंदौर बुलेटिन में। डालते हैं नजर इंदौर से जुड़ी आज की पहली बड़ी खबर पर। इंदौर क्राइम ब्रांच ने फर्जी टूर एंड टूरिज्म कंपनी चलाकर लोगों को ठगने वाले एक संगठित गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में सूरत के रहने वाले 4 आरोपियों आकाश, रिजवान, शाहिद और जुनैद को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अन्य आरोपी भाविक और कपिल फिलहाल फरार है। यह गिरोह ब्लू माउंटेन टूरिज्म कंपनी के नाम का इस्तेमाल कर लोगों को सस्ते टूर पैकेज का लालच देता था। पिछले साल जुलाई 2025 में आरोपियों ने एक आवेदक के क्रेडिट कार्ड से पैकेज अलॉट करने के बहाने अनधिकृत ट्रांजैक्शन कर 1 लाख रुपए की EMI करवा दी थी। जब आवेदकों को कोई पैकेज नहीं मिला तब उसे ठगी का एहसास हुआ और उसने क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने साइबर तकनीक और मुखबिरों की मदद से खातों को ट्रेस कर इन जालसाजों को दबोच लिया है। आरोपियों के खिलाफ BNS एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस को आशंका है कि इस गैंग ने कई अन्य शहरों में भी लोगों को अपना शिकार बनाया होगा, जिसकी जांच जारी है। थाना क्राइम ब्रांच में फरियादिया के द्वारा कंप्लेंट की गई थी। ब्लू माउंटेन टूरिज्म कंपनी के कर्मचारी बनकर उनके साथ फ्रॉड किया गया है। उसके द्वारा ये बताया गया कि इनको एक जगह इनके द्वारा एक मीटिंग ली गई थी, वहां पर बुलाया गया था और इन्होंने फिर ये बोला था कि हम टूर्स एंड ट्रेवल्स के आपका पैकेज देते हैं, 10 साल का पैकेज मिलेगा, 7.5 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे और शॉर्ट पैकेज चाहिए आपको 7 दिन का, 10 दिन का, तो फिर उसके अलग अलग चार्जेज है। और इस तरह से इनके द्वारा फिर हमारे से लगभग हमने 9,000 रुपये इनको एडवांस दिए। फिर उसके बाद इनके द्वारा हमारा मोबाइल लिया गया। मोबाइल से हमारे OTP वगैरह हमें पता ही नहीं चला और मोबाइल से अचानक ही इनके द्वारा 90,000 से अधिक का क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन कर लिया गया और उसकी EMI बांध दी गई। जब हमें पता चला कि इन्होंने हमारे मोबाइल का अनऑथराइज्ड एक्सेस लिया जाकर हमारे क्रेडिट कार्ड से अकाउंट से लिया, तब उनके द्वारा कंप्लेंट की गई। कंप्लेंट के आधार पर जो सूरत बेस्ड ये कंपनी है, ये कल पता चला इनको कि सयाजी होटल में भी ये इस तरह से आए हुए और अन्य ग्राहकों को भी अन्य फरियादियों को भी इस तरह का टूर्स एंड ट्रेवल्स की जो पैकेज देने के नाम पर फ्रॉड कर रहे हैं। तो इस पर से क्राइम ब्रांच सयाजी पहुंची और उनको यहाँ पर थाना क्राइम ब्रांच बुलाया, उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ पर अपराध सिद्ध पाए जाने पर 4 आरोपियों को इसमें अरेस्ट कर लिया गया, जिसमें आकाश, रिजवान, शाहिद और एक अन्य, कुल मिलाकर 4 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया। इसमें एक दूसरा आवेदक भी आ गया है। कुल मिलाकर अभी तक 2 आवेदक आए हैं। फरियादिया के साथ 1 लाख की धोखाधड़ी की थी, दूसरी 66,000 का एक आवेदन है। और जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जब ये जाएगा तो निश्चित रूप से कई और भी जिन लोगों के साथ टूर्स एंड ट्रेवल्स के पैकेजिंग के नाम पर धोखाधड़ी की है वो लोग भी सामने आए। इंदौर के विकास को नई रफ्तार देने के लिए नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आज इंदौर विकास प्राधिकरण IDA में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली है। इस उच्च स्तरीय बैठक में नगर निगम, मेट्रो और प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए हैं, जिसमें निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल और IDA CEO परीक्षित झाड़े प्रमुख थे। बैठक का मुख्य केंद्र सिंगस्त 2028 की तैयारियां रही। मंत्री विजयवर्गीय ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सिंगस्त जैसे बड़े आयोजन से पहले शहर के सभी प्रमुख प्रोजेक्ट समय सीमा में पूरे होने चाहिए। विशेष रूप से बड़ा गणपति क्षेत्र में यूटिलिटी शिफ्टिंग के काम में विभिन्न विभागों को आपसी समन्वय बढ़ाकर तेजी लाने को कहा गया है। मीडिया से चर्चा करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हमारा लक्ष्य इंदौर को और भी बेहतर और व्यवस्थित शहर बनाना है। मेट्रो और नगर निगम के कार्यों की डेडलाइन तय कर दी गई है ताकि 2028 तक शहर पूरी तरह तैयार रहे। विकास कार्यों की इस सक्रियता से उम्मीद है कि इंदौर के बुनियादी ढांचे में जल्दी बड़ा सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। देखिए, IDA, मेट्रो और नगर निगम तीनों अधिकारियों के साथ हमने बैठक ली है, क्योंकि बड़े गणपति पे एक ओवरब्रिज बनना है, वहीं मेट्रो का स्टेशन भी बनना है और इसलिए जो यूटिलिटीज़ हैं उनको यूटिलिटीज़ को शिफ्ट करना है। मेट्रो के अलग है और नगर निगम के अलग है। हमने आज सबको एक साथ बिठाया और एक समय सीमा में काम हो ये हमने निर्धारित किया। उसमें ठेकेदार को भी बुलाया था और हमने कहा है कि नवंबर तक सारी यूटिलिटीज़ चेंज कर दें। उसके बाद फिर सिंहस्थ के पहले ब्रिज भी बन जाए और मेट्रो का काम भी हो जाए, जिससे कि आवागमन में असुविधा नहीं हो। अभी हमने इंजीनियर्स कहा है कि एक बार आप इसका माइक्रो सर्वे और कर लीजिए, 2-3 दिन बाद और बैठेंगे और समय सीमा में काम हो, क्योंकि अभी हमारे लिए सिंहस्थ एक बड़ा एक कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इवेंट है वो, और इसलिए उसमें कहीं भी असुविधा नहीं हो, इसलिए सारे काम तेज़ गति से हो, समय सीमा में हो, इसका निर्धारण सबको करना है। इसीलिए आज हम लोग बैठे थे। कुछ नई स्कीम और कुछ उसके बारे में बात हुई है
जब वो पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हम आपसे चलेंगे। होली का खुमार अभी उतरा भी नहीं है कि इंदौर में 300 साल पुरानी ऐतिहासिक गेर की धूम मच गई है। होलकर वंश द्वारा शुरू की गई यह परंपरा आज इंदौर की वैश्विक पहचान बन चुकी है, जिसका मुख्य उद्देश्य ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाकर आपसी भाईचारे का संदेश देना है। इंदौर के राजवाड़ा से निकलने वाली इस भव्य गेर में लाखों की संख्या में हुड़दंगियों का सैलाब उभरता है। राजवाड़ा, गौराकुंड और सराफा जैसे क्षेत्रों में रंगों को और गुलाल की ऐसी बारिश होती है कि पूरा शहर सतरंगी नजर आता है। सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। पूरे मार्ग की ड्रोन से निगरानी की जा रही है और दुकानों को तिरपाल से ढक दिया गया है। ढोल नगाड़े, डीजे की धुन और रंगारंग झांकियों के साथ निकलने वाला यह जुलूस की जीवंत संस्कृति का प्रतीक है। पानी के बड़े टैंकरों और गुलाल की मिसाइलों के बीच लोग मदमस्त होकर नाचते गाते इस उत्सव का आनंद ले रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। होली का त्योहार भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन इंदौर में रंगों का उत्साह अभी भी बरकरार है। यहाँ पर जो रंग पंचमी, जो ऐतिहासिक गेर निकाली जाती है, वो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चा का विषय है। इस वक्त हम इंदौर के राजवाड़ा पर मौजूद है, जहाँ पर आप मेरे पीछे देखेंगे कि किस तरीके से जो यहाँ की इमारतें हैं उनको त्रिपाल से ढक दिया गया है। करीब 300 साल पहले होलकर वंश द्वारा शुरू की गई इस परंपरा का उद्देश्य समाज में भेदभाव खत्म कर भाईचारे का संदेश देना था। तब से लेकर आज तक यहाँ परंपरा लगातार जारी है और हर साल लाखों लोग इस अनोखे उत्सव का हिस्सा भी बनते हैं। यहाँ जो यात्रा है गोराकुंड से लेकर राजवाड़ा से लेकर सराफा सभी दूर रंग पंचमी की गेर को लेकर तैयारियां भी पूर्ण हो चुकी है और इसी रास्ते पर हर साल तैयारियां की जाती है। सभी दुकानें और छतों पर भी तैयारियां जोरों शोरों से होती है। 3 दिन पहले से रंग पंचमी की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जाती है। जो सारी दुकानें और इमारतें हैं उनको भी त्रिपाल से ढक दिया जाता है। पुलिस व्यवस्था भी रहती है, ड्रोन से निगरानी की जाती है। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। इंदौर के राजवाड़ा हृदय स्थल पर सभी लोग आते हैं और ये त्योहार खुशी खुशी मनाते हैं। साथ ही कोई दुर्घटना या घटना हो, इसकी वजह से एम्बुलेंस भी साथ में रहती है, डॉक्टरों की टीम भी मौजूद रहती है। जो ये रंग पंचमी का त्योहार है, इस पर रंगारंग झांकियां, डीजे, पानी के टैंकर, गुलाल के टैंकर और ये सारी व्यवस्थाएं की जाती है। यह ऐतिहासिक गेर जो पुराने इंदौर के प्रसिद्ध राजवाड़ा से ही निकलती है। रंग पंचमी के दिन पूरा शहर रंग और गुलाल से सराबोर नजर आता है। लोग सड़कों पर उतरकर ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते हैं। रंगों की बारिश के बीच इस उत्सव का आनंद भी लिया जाता है। इस बार का जो आयोजन है उसमें सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन के द्वारा भी खास और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इतना ही नहीं, गैर मार्ग की इमारतों को रंगों से बचाने के लिए उन्हें त्रिपाल से ढक दिया जाता है। खासतौर पर ऐतिहासिक राजवाड़ा की धरोहर को भी त्रिपाल से ढककर सुरक्षित रखा जाता है ताकि उनकी चमक और खूबसूरती बरकरार रहे। इंदौर की जो ये ऐतिहासिक गेर है, इसको देखने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं। जो ये त्योहार है, ये उत्साह, खुशी और भाईचारे का त्योहार है, इसीलिए यहाँ पर सभी लोग एकत्रित होते हैं। और जो रंगों का त्योहार रंग पंचमी है, स्पेशल गेर है जो इंदौर से निकलती है, उसकी शुरुआत यहीं से होती है। मेरे सहयोगी धीरज के साथ इंदौर से राजू टाइम्स के लिए मैं आशीष सिंह। इंदौर में प्रॉपर्टी के कारोबार पर संकट के बादल छाए हुए हैं। इंदौर प्रॉपर्टी ब्रोकर्स एसोसिएशन ने हाल ही में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को एक ज्ञापन सौंपकर आईडीए की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। एसोसिएशन का आरोप है कि पिछले 6 से 8 महीनों से आईडीए ने खाली भूखंडों पर मॉर्गेज, एनओसी, विक्रय एनओसी और नामांतरण की प्रक्रिया पूरी तरह से बंद कर दी है, जिससे प्लॉट धारक आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं। दूसरी ओर आईडीए सीईओ डॉक्टर परीक्षित झाड़े का कहना है कि वे नियमों के तहत ही काम कर रहे हैं। नियम कहते हैं कि 5 से 10 साल की लीज अवधि के भीतर निर्माण कार्य अनिवार्य है, अन्यथा लीज निरस्त की जा सकती है। इसी तकनीक पेंच के कारण नामांतरण की प्रक्रिया अटक जाती है। हालांकि ब्रोकर्स का कहना है कि आवंटितों को इन नियमों की स्पष्ट जानकारी नहीं थी। अब गेंद शासन के पाले में है कि क्या वह इन नियमों में ढील देकर हजारों संपत्ति धारकों को राहत प्रदान करता है, ये तो वक्त बताएगा। नामांतरण पे पिछले 7-8 महीने से रोक लगी हुई है। न नामांतरण जारी कर रहे हैं, न एनओसी दे रहे हैं, न विक्रय अनुमति प्राप्त दे रहे हैं। जिसके पहले की कंपाउंडिंग शुल्क लेके बदस्तूर जारी था, बहुत इजीली काम हो रहा था। पता नहीं अचानक से ये कौन से नियम इन्होंने ला दिए। 7-8 महीने से काम रुके हुए हैं। इसी संदर्भ में मिलने के लिए हम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं हमारे अरुण कुमार जैन जी, इनके साथ मैं परीक्षित झाड़े जी के पास में और मंत्री जी के पास में आया था। मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि 2-1 महीने के अंदर अंदर हम इस
काम को पूरी तरह से निपटा देंगे। मन में था कि जो हम हमारे आईडीए के जो विकृत भूमि है, जो भूखंड है, जो अभी वर्तमान में जहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, तो नियम ये कहता है कि उनको नियमतः 5 साल या 10 साल तक वहाँ पे मिनिमम 10% कंस्ट्रक्शन करना था, अन्यथा आईडीए उसका लीज निरस्ती करके पुनः एंट्री कर सकती है। तो इसमें बहुत सारे भूखंड हैं जिन पे हम नामांतरण नहीं कर पा रहे हैं, या जिस पे हम री एंट्री नहीं कर पा रहे हैं, या लीज निरस्तीकरण नहीं कर पा रहे हैं। तो इस संबंध में नियमों के संबंध में चर्चा की गई है। उन्होंने नागरिकों ने ये रिक्वेस्ट की है कि इसको यदि कंपाउंडिंग संभव हो तो शासन इसमें नियम अमेंड करके ये कंपाउंडिंग का प्रयास करे। इंदौर में गर्मी के दस्तक देते ही कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय यानी चिड़ियाघर में प्रबंधन अलर्ट मोड पर आ गया है। वन्य प्राणियों को लू और तपिश से बचाने के लिए चिड़ियाघर प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव के निर्देशन में विशेष ठंडाई और शीतलता की व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रबंधन का मुख्य फोकस उन रेप्टाइल और सांप प्रजातियों पर है जो अत्यधिक गर्मी सहन नहीं कर पाते हैं और जिनकी जान को खतरा बना रहता है। इन बेजुबानों को राहत देने के लिए बाड़ों में कूलर, फव्वारे, स्प्रिंकलर्स और खस की टटियां लगाई गई हैं ताकि लू का असर कम किया जा सके। शेर और चीते जैसे बड़े हिंसक जानवरों के लिए विशेष कूलर और कछुओं के लिए पानी के कुओं की माकूल व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही वन्य प्राणियों की स्वास्थ्य पर नजर रखने के लिए नियमित मेडिकल चेकअप भी किया जा रहा है ताकि हीट स्ट्रोक जैसी स्थिति से बचा जा सके। चिड़ियाघर प्रबंधन का लक्ष्य है कि हरियाली और आधुनिक संसाधनों के जरिए वन्य प्राणी के लिए प्राकृतिक और ठंडा वातावरण बना रहे। देखिए, गर्मी के मौसम के लिए हम लोग जो प्रतिवर्ष व्यवस्थाएं करते हो इस बार भी हम लोग कर रहे हैं। और जो विशेष रूप से ध्यान देने की बात है वो सिर्फ जो रेप्टाइल्स होते हैं उनको जरूर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये एनिमल्स बड़े सेंसिटिव होते हैं हीट को लेके और अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते बॉडी का। तो इसलिए हमको लोगों को आर्टिफिशियल ह्यूमिडिटी और जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस उनके जो बॉडी के टेम्परेचर को सूट करती है उस तरह का मेंटेन रखना पड़ता है। इसलिए हम लोग कूलर है जैसे और एनक्लोजर के अंदर पानी का छिड़काव करना, फैन वगैरह चलाना, ये स्पेशली हम लोग उनके लिए करते हैं। सरीसृप वर्ग है या स्टारवेक टर्टल है, टर्टाइज है, इन सब के लिए हम लोग ये व्यवस्थाएं करते हैं क्योंकि ये रेप्टाइल्स है और उनको थोड़ी सी दिक्कत होती गर्मी में। इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक दिन का कार्यशाला का आयोजन किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग जिला इंदौर ने कलेक्टर कार्यालय में महिलाओं को सम्मानित किया और कार्यक्रम आयोजित किया। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में महिलाओं को सम्मानित किया गया है और उनके योगदान की सराहना की गई है। अधिकारियों ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कल रंग पंचमी पर है। उसको देखते हुए आज इंदौर के कलेक्टर कार्यालय में महिला बाल विकास के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को हर वर्ष पूरे विश्व में मनाया जाता है, क्योंकि इस बार 8 मार्च को रंग पंचमी का पर्व है। इस कारण से 7 मार्च को हम लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में समाज के विभिन्न हिस्सों में काम करने वाले महिलाओं को, जो कि लो प्रोफाइल रह के काम करती हैं, सबको यहाँ आमंत्रित किया है। उन सबका गेट टुगेदर हुआ है, उनके साथ खेल की गतिविधियाँ हुई हैं और उनको सम्मानित किया गया है। और सम्मान का क्षेत्र चाहे वो खेल कूद में हो, चाहे वो समाज में महिलाओं का स्किल अपडेशन का काम हो या बच्चियों को पढ़ाने का काम हो, इन सब चीज़ों में जो महिलाएं काम कर रही हैं उन सबका सम्मानित किया गया है। इस तरीके के लगभग 70 महिलाओं को हम लोगों ने यहाँ सम्मानित किया है विभाग की ओर से। और इस अवसर पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, मैं सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंदौर के मूसाखेड़ी क्षेत्र स्थित स्वामी विवेकानंद शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सौगातों भरा रहा। क्षेत्रीय विधायक महेंद्र हार्डिया और महापौर परिषद सदस्य नंद किशोर पहाड़िया ने लगभग 1 करोड़ 47 रुपए की लागत से होने वाले स्कूल भवन के जीर्णोद्धार कार्य का भूमि पूजन किया। वर्षों पुराने और जर्जर हो चुके इस भवन के कारण बच्चों को पढ़ाई में काफी असुविधा हो रही थी, जिसे देखते हुए अब यहां आधुनिक सुविधाओं से लैस नया परिसर तैयार किया जाएगा। इस नई योजना के तहत स्कूल में हवादार कमरों और बेहतर बैठक व्यवस्था के साथ साथ एक शानदार खेल मैदान भी विकसित किया जाएगा। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने घोषणा की है कि श्रमिक बस्तियों से आने वाले इन बच्चों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने के लिए भविष्य में लैपटॉप जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। प्रशासन ने निर्माण कार्य पूरा करने के लिए 1 वर्ष की समय सीमा तय की है।
इस अवसर पर शिक्षकों और स्थानीय नागरिकों ने हर्ष व्यक्त करते हुए इसे क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ा कदम बताया है। 1,47,00,000 की लागत से हमारे क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक माननीय महेंद्र हांडिया जी के द्वारा इसका भूमि पूजन किया गया। यहाँ पर वर्षों पुराना जो विद्यालय था वो बहुत ही जर्जर हो चुका था। उसमें आज 6 रूम, बड़े 6 रूम बनने के साथ साथ 2 हॉल और लेट बाथ की व्यवस्था की जा रही है और साथ ही साथ यहाँ खेल का ग्राउंड भी डेवलप होने जा रहा है। मैं सभी शिक्षक गणों को भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ जिन्होंने लगातार प्रयास किया कि यहाँ के जो बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ 350 बच्चे हैं, उनकी व्यवस्था, उनको पढ़ाई के लिए आसपास श्रमिक एरिया है, सभी मलिन बस्तियाँ हैं, तो बच्चों को यहाँ पढ़ने की सर्व सुविधा युक्त ये विद्यालय बने, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले समय में माननीय विधायक जी महापौर जी के नेतृत्व में हम यहाँ लैपटॉपों की भी व्यवस्था करके इस विद्यालय को अच्छी श्रेणी में लाने का प्रयास। स्वामी विवेकानंद हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए आज बड़े सौभाग्य की बात है कि 1,47,00,000 रुपये की लागत से यहाँ विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए 6 कमरे, इसके साथ ही 2 हॉल का निर्माण आज यहाँ किया जा रहा है। यहाँ की जो पुरानी बिल्डिंग के कमरे जर्जर हो गए थे, उनका पुनर्निर्माण इंदौर नगर निगम के माध्यम से यहाँ संपन्न हो रहा है। मैं माननीय महापौर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही हमारे यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय पार्षद भाई नंदकिशोर जी पहाड़िया, जिनकी अथक मेहनत से ये काम पूरा होने जा रहा है। ये गरीब क्षेत्र है, मिल क्षेत्र है, गरीब बच्चे ये अध्ययन करते हैं, तो निश्चित रूप से ये कमरे बनने के बाद ऐसे विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। इंदौर के महू क्षेत्र के तिंछा फॉल में 2 लोगों की लाश की खबर से सनसनी फैल गई। वहीं सूचना मिलते ही सिमरौल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन और तकनीक साधनों की मदद से दोनों शवों को बाहर निकाला और उसका पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस के अनुसार 3 लोग तिंछा फॉल पहुंचे थे, जिनमें से एक मृतक इंदौर का निवासी है, वहीं दूसरा मृतक इंदौर जिले के रलायता गांव गौतमपुरा का निवासी है, जो कि तिंछा फॉल गए और पार्टी कर रहे थे। इस दौरान वह नीचे खाई में जा गिरे। इसके बाद सूचना सिमरौल थाना पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही सिमरौल पुलिस थाने की टीम मौके पर रवाना हुई, जहां गहरी खाई में शो होने के कारण क्रेन की मदद लेना पड़ा और क्रेन और तकनीकी मशीनों की सहायता से दोनों शवों को बाहर निकाला गया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब इस पूरे मामले में पुलिस जांच में जुट गई है कि यह हादसा आखिर हुआ कैसे। उसके बाद उसके सेठ का फ़ोन आया था, बोले भोपाल ड्रॉप करके आना। उसने मेरे को ये बोला कि बोले सेठ का फ़ोन आया मेरे को, भोपाल ड्रॉप करके तो सुबह वापस आ जाना। तो मैंने उसको मना भी करा था कि मत जा गाड़ी पे बेटा, तू दिन भर की गाड़ी चले, रात में तेरे से नहीं चल पाएगी। तो फिर भी ये तो वो चला गया, बोले नहीं पापा मैं चला लूँगा। और फिर बाद में मेरे पास में मैं सो गया। फिर सुबह मेरे पास में फ़ोन आया 8:30 पौने 9 बजे के आसपास उसके दोस्त का, कि तो किसी ने फ़ोन लगाया लड़के ने, बोले कि वो सुमित के पापा बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ। तो बोलता बोले कि ये नंबर भेज रहा हूँ, इस पर ज़रा बात कर लो, सुमित को कुछ एक्सीडेंट वगैरह कुछ हुआ है। तो मैंने फिर उसके सेठ का नंबर दिया था, उसको फ़ोन लगाया। तो उसने मेरे को ये बोले कि आपका लड़का रात को है तो वहाँ पे तिंछा फाल में है, तो 2 लड़के साथ में गिर गए। एक का नाम शायद विकास बताया था, अशोक नाम, सॉरी अशोक, और वो सुमित, दोनों उसमें गिर गए नीचे 250-300 फीट नीचे गहरी खाई है। और देखा जाके तो 300-400 से ज़्यादा ही लगी मुझे तो उसको जाके फिर वहाँ पे हमने देखा तो उससे हाइड्रा से निकाल रहे थे, एक बॉडी निकाल चुके थे। उसके बाद में फिर तो जब मैं पहुंचा, जब मेरा बालक निकाल के बाहर ही करा था, उसके बाद फिर हम यहाँ पे आ गए। अब कौन सा जगह की थाना क्षेत्र की बात है? ये तिंछा फल सिमरौल थाना घटना। और हमारे भाई के पास, बड़े भाई के पास सुबह फ़ोन आया, हमारे गांव का लड़का, उसके पास फ़ोन आया पहले पुलिस का, फिर उसके बाद में हमारे बड़े भैया के पास फ़ोन आया, बोले अशोक का एक्सीडेंट हो गया है, आप यहाँ आ जाइए, और वो एक्सपायर हो गए। और यहाँ जब हम स्पॉट पे आए तो टीआई सर ने बताया था, वहाँ स्पॉट पे जो खड़े थे उन्होंने बताया कि ये इनकी पैर फिसलने से यहाँ मौत हुई। बाकी हमको ऐसा लगता नहीं है कि पैर फिसलने से उनकी मौत हुई है, क्योंकि इनके लड़के की और हमारे भैया के लड़के की जो चोट के निशान है गले में, दोनों के सेम आ रहे हैं। कहीं कोई खाई में गिरता है तो दोनों की चोटें सेम नहीं आती। सिमरौल थाना क्षेत्र में आज अर्ली मॉर्निंग सूचना मिली थी कि तिंछा फाल में कुछ लोग खाई में गिर गए हैं। सूचना पर पुलिस वहां मौके पर पहुंची और वहां जाके देखा कि 2 व्यक्ति खाई में गिरे हुए हैं और एक अभिनय नाम का लड़का है जो देवास नाका पे उसका चिल्ड वाटर प्लांट का काम है, वो वहाँ पे था। और उसके द्वारा ये बताया गया कि ये 3 लड़के आए थे और वहाँ पे पार्टी कर रहे थे रात को 2 से 3 बजे के बीच की ये बात है। और उसी दौरान 2 जो इसके एक कर्मचारी
जो सुमित नाम का है, और उसका साथी अशोक। ये कुल 3 लोग वहाँ पे पार्टी कर रहे थे, जिसमें से सुमित और अशोक की गिरने से मृत्यु हो गई है। पुलिस के द्वारा क्रेन और बाकी ग्रामीणों के सहयोग से, रस्से के सहयोग से वहाँ दोनों शवों को खाई से निकाला गया। खाई चूँकि 400-500 फीट गहरी है, तो 2-3 घंटे पुलिस को उसमें रेस्क्यू करने में लग गए, और उसके बाद शव को पीएम के लिए भेजा गया और सिमरौल पुलिस के द्वारा इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसमें आपके माध्यम से मैं सभी को ये भी बताना चाहूँगा कि इंदौर पुलिस के द्वारा लगातार इस दिशा में जागरूकता के प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे हमने चेतावनी के बोर्ड लगाए हुए हैं, उसके बावजूद भी लोग नशे के लिए वहाँ जंगलों में चले जाते हैं। और निश्चित रूप से जब आप ऐसी खतरनाक प्लेसेस पे जाएंगे और वहाँ नशा करेंगे तो आप सेंस में नहीं रहेंगे, और इस तरह की दुर्घटनाओं में लोगों की मौत हो जाती है। तो कृपया आप इस बारे में सचेत रहें, अवेयर रहें, और किसी भी तरह से रात में ऐसे सुनसान स्थानों पर जाने का प्रयास ना करें। सिमरौल पुलिस आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी, आगे इसमें जो भी तथ्य आएंगे पुलिस इसमें आपको अवगत कराएगी। इंदौर एक बार फिर हिंदू रक्षक फाग यात्रा के साथ बसंत के त्योहार की खुशियों में डूबने के लिए तैयार है। 1998 से निकल रही ये फाग यात्रा अपना 28वां साल मना रही है। ये बड़ी फाग यात्रा 8 मार्च को सुबह 10 बजे नरसिंह बाजार के बद्रीनाथ नारायण मंदिर से शुरू होगी। कोऑर्डिनेटर एकलव्य लक्ष्मण सिंह गौड़ ने बताया है कि इस साल का मुख्य आकर्षण उज्जैन के महाकाल मंदिर की असली कॉपी होगी, जहां भस्म आरती के बाद महाकाल का खास श्रृंगार होगा। विशाल नंदी पर सवार महादेव की शानदार झांकी भक्तों के मन को मोह लेगी। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पूरी यात्रा में सिर्फ टेसू के फूलों से बने रंगों और नेचुरल गुलाल का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे रथों से स्प्रे किया जाएगा। सिक्योरिटी के लिए 1000 वॉलंटियर्स की टुकड़ी तैनात की जाएगी और 101 युवा का भगवा झंडा लिए हुए ग्रुप यात्रा को लीड करेगा। ये यात्रा, जिसमें संत और हजारों महिलाएं शामिल होती हैं, राज्य का एक सांस्कृतिक लैंडमार्क बन गई है। बिल्कुल, जो 29 सालों से लखन दादा ने फाग यात्रा और फाग उत्सवों की जो परंपरा डाली थी, जो हमारा होली का स्वरूप बिल्कुल बिगड़ गया था, और उसको सुधार के लिए जो प्रण लिया था वो आज पूरा होता हुआ दिख रहा है। हमारे जो कार्यकर्ता है सभी हिंद रक्षक के, सभी टेसू के फूल का कलर बना रहे हैं। ये सभी लोग 1 महीने से मेहनत करते हैं, जंगलों में जाते हैं, टेसू का फूल लाते हैं, उसका कलर बनाते हैं, और शुद्ध अरारोट के कलर भी होते हैं ताकि त्वचा पे कोई साइड इफेक्ट ना हो। इस बार क्या अनोखा देखने को मिलेगा? अनोखा आपकी महाकाल बाबा की दर्शन होंगे आप सभी को, और भजन मंडलियाँ होती है, महापुरुषों के चित्र होते हैं, केशरिया ध्वज होते हैं, और बड़ी संख्या में महिलाएं नाचते गाते इस यात्रा में सम्मिलित। हेल्थ डिपार्टमेंट ने महिलाओं को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए एक कड़ा कैंपेन शुरू किया है। शहर भर के अलग अलग सेंटर्स पर HPV वैक्सीन कैंपेन जोर शोर से चलाए जा रहे हैं, जिसका मुख्य मकसद महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का खतरा कम करना है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत में ब्रेस्ट कैंसर के बाद सर्वाइकल कैंसर महिलाओं के लिए दूसरा सबसे बड़ा खतरा है, जो मुख्य रूप से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है। क्षेत्रीय MLA महेंद्र हार्डिया ने कैंपेन की तारीफ करते हुए कहा है कि जागरूकता की कमी के कारण महिलाएं अक्सर इन बीमारियों पर खुलकर बात करने में हिचकिचाती हैं, जिससे समय पर इलाज में रुकावट आती है। डॉक्टरों ने साफ किया है कि इस वैक्सीन के कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं है। हालांकि बुखार और कमजोरी आम लक्षण हो सकते हैं, जो जल्दी ठीक हो जाते हैं। सरकार की इस पहल से न केवल भविष्य में कैंसर के मामलों में कमी होने की आशंका है, बल्कि समाज में हेल्थ को लेकर एक नई जागरूकता भी आएगी। इंदौर की यह पहल भविष्य में महिलाओं की हेल्थ के क्षेत्र में एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। HPV वैक्सीन का मतलब होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये एक वायरस होता है जिसकी वजह से जो स्त्रियों में फ्यूचर में योनि द्वार का कैंसर होता है, जो बहुत टफ होता है। और हमारे समाज में अभी भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि योनि द्वार के कैंसर के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती है, बताना नहीं चाहते हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी एक बहुत बड़ी मुहिम है, जिसमें कि ये 9 से 14 साल की बच्चियों को अपन लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं कि इस समय जो हम लोग वैक्सीनेशन करेंगे, इससे इनको फ्यूचर में सर्वाइकल कैंसर इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में बताएं तो योनि द्वार का कैंसर है, इससे बचाव होता रहेगा। और हमारी ये जो मुहिम है शैलबी हॉस्पिटल की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बीजेपी गवर्नमेंट सबके साथ में, वो ये है कि अगर हम ये जो सिंगल डोज है, इसकी कई स्टडीज़ में आया है कि सिंगल डोज से काफ़ी बेनिफिट मिलते हैं। इसकी कुछ स्टडीज़ चल रही हैं,
तो हमारी जो पॉपुलेशन है इसमें कम से कम 140 करोड़ में से कम 40 करोड़ लोग भी ऐसे होते हैं जिनको हम बचा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छी मुहिम है, इसमें आप सबका साथ हमें। देखिए, भारत सरकार की एक बहुत विशेष मुहिम के तहत आज सेल्वी अस्पताल के अंदर सर्वाइकल कैंसर के जो विरोधी टीके वैक्सीन यहाँ लोगों बच्चियों को लगाई जा रही है। निश्चित रूप से आने वाले समय में जो इस प्रकार की संभावित बीमारियाँ होती है इससे इनको बचाव मिलेगा और हमारे देश की बेटियां हमारे देश को सशक्त करने में अपना योगदान देंगी। तो आज के इंदौर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप लोगों से मुलाकात होगी सोमवार को। तब तक जुड़े रहें राजीव टाइम्स के साथ। नमस्कार।